गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए आर्टिकल का एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले आपने आर्टिकल का थ्योरी देखा। थ्योरी देखने के बाद आपने क्या देखा? देखे तो गर्दन ठीक है ना मेरा? तो आप लोग रितु जी ठीक है ऐसे ना? तो देखिए आर्टिकल्स जो है इसका थ्योरी हम लोग देखा, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा और आज अ और अन एवं वन के बीच अंतर को देखेंगे। ठीक है, बढ़िया है। तो आप लोग समझिए सबसे पहले कि ये अ है और ये अन है, ये दोनों जो है से क्या है बच्चे लोग? आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल समझते हो ना? इट इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर टू डिटरमाइन ए नाउन। इट इंडिकेट्स टू कम अ नाउन। ओके, तो आर्टिकल, जबकि वन जो होता है एक एडजेक्टिव होता है। वन क्या होता है? अब आपके मन में आता है कि व्हाट इज एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव मींस टू क्वालिफाई अ नाउन। टू क्वालिफाई अ नाउन यानी किसी नाउन की जो विशेषता बतलाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे गुड, गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा नहीं, लेकिन पेन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। जैसे ब्लैक, व्हाइट, ये सब क्या हो जाएगा? सब। अब समझिए, ये फर्स्ट रूल आपने समझा? कोई दिक्कत है तो बोलो। और अन क्या होता है? आर्टिकल होता है, जबकि वन क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो अगर आपको लिखना हो कि एक राजा था तो क्या लिखेगा? देयर वाज वन किंग या अन किंग या अ किंग। क्या लिखेगा? अ किंग। क्यों नहीं? क्योंकि नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा तो वन तो आर्टिकल होता नहीं। ये मन में आप लोग को बहुत दिन से क्वेश्चन था कि वन का प्रयोग अ के जगह पर क्यों नहीं करते? क्योंकि वह एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। देयर इज वन किंग हो सकता है, देयर इज ए वन किंग हो सकता है, क्या नहीं? देयर इज वन किंग हो सकता है, लेकिन देयर इज अ वन किंग नहीं हो सकता है। करेक्ट है। दूसरा रूल समझिए बच्चे लोग, अगर आपको ना सेंटेंस में बताना हो प्रतिदिन, जैसे बोलते हैं ना कि वो प्रतिदिन मुझे सुबह में गाली देती है, वो प्रतिदिन 10 रुपए किलो आलू बेचती है, नहीं, तो प्रतिदिन के सेंस में चाहे बोले कि प्रति सप्ताह, बोले कि वह प्रति सप्ताह मेरे गेहूं के आटा में से जर्ती काट लेता है। प्रति सप्ताह, ठीक है, प्रति किलो, प्रति किलो जर्ती इसीलिए काटा जाता है बच्ची क्योंकि जो गेहूं जलता है। तो तुम तो जब आटा पिसवाई तो पैसा तो दी पिसाई का, और आटा जो जर गया तो ऊपर से ओकरा भरना पड़ेगा, तब तो लेनी के देनी हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि उतना हमारे जर लाओ, और इसीलिए वो ज्यादा पतला नहीं पीसता है ना। जब 2-4 छोटा मारिएगा 2-4 दिन, चाहे मशीन में कहीं कुछ घुसा दीजिए, फूट उड़ जाए तो अब ईमानदारी से करेगा ना। उसको लगा कि हम बेईमानी करते तो हम फूट गए, जोड़ गए। जैसे कोई दूध वाला पानी मिला रहा लो, एकदम डोलबे गिरा दही कैसू करके, तो अब बिहान से निम्न से दूध तो कल्ला के तो ये बतवा है। चलिए, तो कीमत बच्चे, कीमत या दर बताना हो ना तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? ए का, अ का, वन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक बार बात फिर से समझिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो कीमत या दर बताना हो, जैसे आप बोले कि हो कैसे माने देवो फूलगोभी, तो कहता ना कि हम 5 रुपए किलो देवो, आ सस्ता वाला दिन में तो 8 किलो ना लेंगे हम लोग, तो जहिया न लेगा तो हम लोग बुड़बक हैं। उस दिन क्या करना चाहिए? खूब फूलगोभी खरीद ले, खूब खरीद ले, अब पूरा दूरे एकदम भोज लेखा सुखा ले, नहीं। जैसे आलू, जहिया आलू सड़ने लगे 8 आने हो जाता है, तो या खूब आलू खरीद लो, अब पूरा एकदम छत उत पराया गोबर लेखा साट दे सब तर ठीक है, ओकरा काट काट 8 आने होता है, प्याज हो जाता है 8 आने। अरे अभी नहीं, अभी ना हम लोग के जमाना में तो 8 आने कोई नहीं लेता था, प्याज सब हम लोग गुआ पर बिगाते थे, आलू तो 8 आने नहीं लेता था, बिगाने समझ गए? तो ध्यान रखिए, तो याद रखिएगा कि आप जो है प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, किलो में क्या लगाइएगा बउआ? अगर लिखा हो कि 10 एक तो इंग्लिश ऊपर से गर्मी और ऊपर से आर तोड़ सके थूथ रही तो कहियो सीखबो। तो 10 रुपीज अ किलो, 10 रुपीज अ किलो यानी मतलब क्या? 10 रुपए प्रति किलो। प्रति किलो रहे, आपको लिखा रहा है कि 4 टाइम्स ए डे, दिन में कितने बार? 4 बार। हम बोले कि हम दिन भर में 4 बार पढ़ाते हैं तो क्या बोलेंगे? आई नहीं पढ़ाते हैं, आई टीच यू 4 टाइम्स अ डे,
4 बार पढ़ाते हैं। नहीं, 60 किलोमीटर आवर मेरा गाड़ी जो है क्या करता है, 60 किलोमीटर हमारा तो देता है 50 के देता है माई, तो मेरा तो गाड़ी जो है सुपर स्प्लेंडर 60 किलोमीटर नहीं देके 50 किलोमीटर एन आवर। नहीं, और कैसे केला कैसे दर्जन है, तो दर्जन तो अगर आपको खरीदना है तो कैसे कैसे कहिएगा इंग्लिश में, हम मान लो कि आई एम नॉट इंडियन, आई एम अमेरिकन, आई एम ब्रिटिश, ठीक है, तो हाउ टू तो कैसे कहिएगा, तो हम कहेंगे, तो कैसे कहेगा, तो हम कहेंगे हाउ इज इट ए किलो ना, ये कितना कैसे किलो है, यही ना बोलेंगे। या बनाना पूछना हो कि बनाना कैसे बिकै हो, तो हाउ वैसे ना बोलेंगे, हाउ मच कॉस्ट, ठीक है, इट इज, या हाउ मच कॉस्ट ऑफ बनानास, ऐसे ना पूछते हो, हाउ इज इट, या सीधा है कि हाउ इज इट, या कैसा है, हाउ इज इट ए किलो, कैसे किलो बिकता है, तो उसके लिए हम लोग इस तरीके का प्रयोग करेंगे। चलो देखो आगे देखो भगवान, आप समझिए, अ जो होगा, वन जो होगा, भगवान समझो, देखो अ का प्रयोग या वन का प्रयोग जब नाउन के साथ करते हैं तो अलग अलग अर्थ लेगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे देखो मान लो अ और अन का प्रयोग करते हो ना, तो इसका अर्थ हो जाता है एनी, समझे, या एवरी से भी होता है। जैसे देयर इज अ, बोले देयर इज अ पेन, मतलब क्या हुआ, कोई कलम, देयर इज अ पेन का मतलब एवरी कलम, एवरी पेन, प्रत्येक कलम के बाद। तो अ और अन जो होता है एनी के सेंस में, देयर इज ए किंग, मतलब कोई राजा है हमरा की, मतलब बोले बड़ा सोच धोच के गाड़ी में जा रहे, कौन है हो, होगी किसी के दुल्हन, हमको क्या पता कौन है, देयर इज ए कौन होगी, दुल्हन होगी, देयर, तो देयर इज अ ब्राइड, देयर इज ए ब्राइड, और दूल्हा होगा तो ब्राइड ग्रूम होगा, हम के जाने रे के कर होता है, कोई के दिन होते खत्म है। चलो, लेकिन अगर हम बोले ए काउ इज ए, हम ऐसे बोले कि a cow is a useful animal, है ना, इसका मतलब बोलिए तो यहाँ पे अ का अर्थ कौन सेंस में आएगा, एक के मतलब में आएगा कि सभी के मतलब में आएगा, सभी के मतलब, यानी अ काउ का मतलब होता है कि अ काउ इज ए यूजफुल एनिमल, मतलब सब गाय, काउजार हो जाएगा, इसमें मतलब क्या बता रहा है, काउजार यूजफुल। अरे अ काउ का मतलब एगो गाय के बात है, सब गाय के बात हो रही है, कोई दिक्कत। हम बोले कि गर्ल्स आर डांसिंग इन द प्लेग्राउंड, इन द, ठीक है, खेल के मैदान में नाच रही है, ठीक है। हम बोले कि अ गर्ल इज कमिंग टू मी, एक लड़की मेरे पास आ रही, क्या एक लड़की मेरे पास आ रही, अ गर्ल इज कमिंग, सारी लड़कियां मेरे तरफ ही आ रही हैं, तो हम भाग जाएंगे। चलिए, वन का प्रयोग जो होता है अनदर या अदर के साथ भी किया जाता है, ए का नहीं किया जाता है, समझ गए। अगर किसी में लिखा रहे ना अनदर, क्या लिखा रहे, अनदर, या लिखा रहे अदर, तो उसके साथ हम लोग अ का प्रयोग नहीं करेंगे, अनदर अदर के साथ अ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। वन का प्रयोग डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर के नाम के पूर्व किया जा सकता है। नहीं, वन नाइट देयर वाज ए ट्रिबल स्टॉर्म, वन नाइट होता है ना। वन डे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में किया जाता है, वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, एक दिन जरूर तुमको गलती का एहसास होगा, आज भले करिया ले, आज भले मोबाइल फोड़ दे, लेकिन एक दिन तुमको एहसास होगा, वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, करेक्ट है। वन का प्रयोग और अन के प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है, नहीं, जैसे वन का प्रयोग जो है हम प्रोनाउन के रूप में करते हैं, जैसे डिड यू गेट एनी बर्थ, यस आई मैनेज टू गेट वन, एक के। वन का प्रयोग जो होता है सिंगुलर, वन का प्रयोग जो होता है, वन का जो प्रयोग करते हो बच्चे लोग, ठीक है, बहुवचन में सम होगा, वन का बहुवचन क्या होगा, सम होगा, ठीक है, सम होता है। तो कोई दिक्कत है क्या, नाउन के रिपीटेशन से बचने के प्रोनाउन वन का प्रयोग किया जाता है। कोई भी नाउन है ना, कोई भी नाउन के रिपीटेशन को बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, नाउन के दोहराव से बचने के लिए, दोहराव से बचने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, जानते हो, वन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नहीं समझ में आएगा ना, तो समझते हो ना, दोहराव माने दोहराना, रिपीटेशन, रिपीटेशन। जैसे देखो अगर हमको कहना दिस कार इज बेटर देन, अगर देखो पढ़ रही है, अजब जमाना पैदा ले लिया है, दिस कार इज बेटर देन, दिस कार इज बेटर देन
दैट कार। अब यहाँ पे गौर करो तो क्या कार का प्रयोग 2 बार होगा? किसी भी सेंटेंस में एक नाउन का प्रयोग एक से ज्यादा बार नहीं होता है। तो ये कार सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर के लिए हम लोग रिपीट के सेंस में वन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेकिन यहाँ पे अगर रहता ना दीज कार्स रहता, क्या रहता? तो कार्स के लिए यहाँ पे वन हो के वंस करते, ONES ऐसे वाला करते, ONES ऐसे वाला नहीं करते, एपोस्ट्रोफ वाला नहीं। बात समझ रहे हो? जैसे बोले कि दिस गर्ल इज बेटर देन दैट वन। अब बोले कि दीज गर्ल्स आर बेटर देन, या दीज गर्ल्स आर मोर ब्यूटीफुल देन, ठीक है, देन वंस, दैट वन, दोज वंस। एक बात और समझिएगा, अगर आपका नाउन जो होता है सिंगुलर होता है तो इसके साथ हमेशा दिस या दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर यही नाउन प्लूरल हो जाता है इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? दीज या तो ये आपको याद, जैसे न्यूज होता है सिंगुलर होता है, इसके साथ कभी भी हम लोग दीज का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दिस या दैट का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के सेंस में इसके साथ क्या होगा? रिपीट के लिए वन का प्रयोग होगा। बोले दीज गर्ल्स आर मोर ब्यूटीफुल देन दोज गर्ल्स, यानी दोज वंस। ये सारी लड़कियां जो है, ठीक है, दीज गर्ल्स आर मोर ब्यूटीफुल देन दोज वंस, उन सारी लड़कियों से ये जो लड़कियां हैं ज्यादा खूबसूरत है। बोले दिस पेन इज बेटर देन दैट वन, उस कलम से ज्यादा या बेहतर है यह कलम। बात समझ में आ रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। If you want to learn English, of course you revise again and again, practice a lot of questions in your notebook with the help of YouTube या another book। किसी भी किताब से आप करेंगे, of course आपको अंग्रेजी में समस्याएं नहीं आएगी, of course। तो पहले अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले आपको डूबना पड़ेगा। जैसे आप अंग्रेजी, जैसे स्विमिंग सीखने के लिए पानी में तैरना पड़ता है ना, कूदना पड़ता है, वैसे इसमें उतरना पड़ेगा। उतरने का मतलब ही नहीं कि यहाँ की गया कॉपे ने या तो ने फोप खींच रहे हो। अंग्रेजी सीखने का मतलब है आपको कभी मन में ना चाहिए कि हमको नहीं आता है, अब तुम सीख रहे हो। अब क्या हो रहा है? सीख रहे हो, तो आ रहा है। अब न करोगे तो ना हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और आप लगातार देखते रहे। छोटा छोटा रूल हो, आप कोई स्टैंडर्ड बुक ले ले, प्रीवियस बुक ले ले और उसको क्या करते रहे? देखते रहे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये छोटा सा था अ, अन एवं वन के बीच का अंतर। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। जय हिंद।